नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। हम और ये केशव, हम लोग एक टीम में काम करते हैं। वैसे तो हमारे ही कंपनी का ये लड़का है, बहुत माय डियर लड़का है, उड़ीसा का है, नाम है केशव आचार्य। और हम लोग अभी ये पॉलिटिकली वीडियो बनाते हैं, जो जहाँ भी पॉलिटिकल है थोड़ा वहाँ के इर्द गिर्द हम लोग भी घूमते हैं। हम लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। दर्शक को अच्छा जरूर लगेगा। और दर्शकों से एक निवेदन रहेगा कि आप लोग अगर अच्छा वीडियो लगता है या कुछ ज्ञान वाली बात हो रही है या फिर आने वाले भविष्य में राजनीति किस प्रकार की होती है, अगर इस तरह का ज्ञानवर्धन होता है तो प्लीज लाइक लाइक और सपोर्ट कीजिए। क्या ऐसा क्या क्या केशव सही है ना? सही है। तो केशव हमारे से कुछ सवाल करेंगे। और थोड़ा सा देखिए, अभी हम लोग नए हैं वीडियो बनाने, यूट्यूब में अभी नए हैं, बस सपोर्ट की जरूरत है। केशव, तुम्हारा सवाल क्या है वो थोड़ा बोलो। ओके। नमस्कार। मैं हूँ केशव। तो केजरीवाल हार गया है, तो उसका हालत क्या होगा? तो बीजेपी का हालत क्या होगा, मतलब आगे वो थोड़ा बताइए। ये मिस्टर रंजन और जो पॉलिटिकल एनालिसिस, तो मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। देखिए देखिए केशव जी, बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। कब्जा नहीं बोलेंगे इसको, जीत बोलेंगे, पॉलिटिकली जीत बोलेंगे इसको। और आम आदमी पार्टी का अगर भविष्य देखा जाए, आपका यही सवाल है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। और आपने जैसा हमसे बताया था कि थोड़ा राहुल गांधी पे भी थोड़ा फोकस डालिएगा। हाँ। ठीक है, तो समझ गया। देखिए, ये आम आदमी पार्टी ये ललगड़िया पार्टी है। ठीक है, इसका कुछ भविष्य नहीं है। भविष्य इस सेंस में नहीं है। जो पार्टी विपक्ष में बैठ के आती है, जो पार्टी 10 साल 5 साल विपक्ष में बैठती है, विपक्ष में बैठने के बाद अगर उसको सत्ता मिलता है, तो वो एक, उसको बोला जाता है कि जमीन से उठा हुआ एक पार्टी है। जैसे बीजेपी हम्म। 84 85 86 से 2 सीट से बीजेपी खड़ी हुई है संसद में, जब 2 सीट था। अच्छा। तो इसको बोलते हैं, इन लोगों में बीजेपी में एक सहन शक्ति है। सत्ता मिले ना मिले, वो विपक्ष में बैठने के लिए एकदम तैयार रहती है। ये कल का आया हुआ, जुम्मे जुम्मे 4 दिन, कल का आया हुआ केजरीवाल, ये जब आया एक मूवमेंट से आया, एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट से आया। अच्छा। विपक्ष में बैठने का इसको आदत ही नहीं है, या उसको मालूम ही नहीं है। तो अभी क्या है कि ये विपक्ष में नहीं बैठ सकता। इसको शुरू से ही सत्ता का चस्का लगा हुआ था। हम्म। तो ये विपक्ष में नहीं बैठ सकता है। ये पार्टी इसकी टूट जाएगी। अब टूटेगी किस कारण से? ये अरविंद केजरीवाल अपने हिसाब से विपक्ष को हैंडल करने के लिए कोशिश करेगा। हम्म। और विपक्ष का जो मेंबर है, एलओपी, वो सदन में अपने हिसाब से, वहां पे भाई, वहां पे जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से आपको भाषण देना है, स्पीच करना है, या किसी टॉपिक के फेवर में बोलना है, या फिर उसका मेरिट और डिमेरिट रखना है। हम्म। अब अरविंद केजरीवाल तो बोलेगा कि भाई तुमको ये बोलना है। और पार्टी का विपक्ष जो है, आम आदमी पार्टी का जो भी विपक्ष है, केजरीवाल, आतिशी और मरलेना, मरलेना देखिए, मरलेना हंस रही थी, हम्म। डांस कर रही थी। जितने इसलिए डांस कर रही थी कि चलो विपक्ष में बैठना तो है, लेकिन केजरीवाल के साथ नहीं बैठना है। हाँ। वो इस बात की खुशी है। तो ये है केजरीवाल का। अब इसकी पार्टी जो है ना, वो अभी 22 सीट है। आप आने वाले टाइम में 3 महीना 6 महीना के अंदर हमें दिखिएगा, पहला सत्र स्टार्ट होगा हम्म। और आप देखिएगा कि इसकी पार्टी टूट गई। अच्छा। इसकी पार्टी टूट जाएगी। 2 से 4 रहेंगे, वहीं आतिशी मर लेना, और उसके जो चमचे बट्टे अट्टे पट्टे जो लोग हैं वो रह जाएगी। ये सब टूट जाएंगे सब। गंभीरता नाम की चीज है ही नहीं। हम्म। गंभीरता नाम की चीज है ही नहीं आम आदमी पार्टी के अंदर। तो मिला जुला के आप देखें तो आम आदमी पार्टी का भविष्य खत्म। हम्म। आप 1 से 2 साल के अंदर अंदर में
आप देखिएगा कि जिस तेजी के साथ में वो आम आदमी पार्टी आई थी, उसी तेजी से ये हवा में विलीन हो गया। और हारने का भी आपको तो मैंने पहले भी बता दिया था कि हारने का भी कारण बहुत सारा। अच्छा, दूसरा एक और बात है, दिल्ली का एलजी वो ऑर्डर निकाल चुके हैं कि आम आदमी क्या? पार्टी का जो भी सीएम था पहले, अतिशी मर लेना, अच्छा सीएम हाउस से एक भी फाइल नहीं जाना चाहिए। अमित शाह टाइट कर दिया है, अच्छा अच्छा। ये तो जेल में सड़ेगा। तो कांग्रेस का क्या हालत कहाँ, होगा? कांग्रेस पे भी आता हूँ केशव जी, बस एक लाइन और जोड़ दो। आम आदमी पार्टी कहाँ नहीं घोटाला किया, स्कूल में, हवा में, पानी में, बसों में, दवाई में, दारू तो आपको मालूम ही है, दारू बदनाम कर दी। तो आप पूछ रहे थे कि कांग्रेस, तो राहुल गांधी का बारे में थोड़ा ये बताइए। राहुल गांधी का राजनीतिक कैरियर। हाँ, देखिए, राहुल गांधी एक, बोला जाए तो अभी दिमाग से बहुत बच्चे हैं अभी। देखिए, राहुल गांधी का भी वही स्थिति है, शुरू से सत्ता मिला, विपक्ष में बैठने का आदत नहीं है। आपने अभी तक कभी सुना था जब 86 में, 84 में, 85 में, 88 में जब 2 सीट थी बीजेपी को, तब आपने सुना था कि बीजेपी एंटी नेशनल पार्टियों के साथ में गठबंधन कर रही है? नहीं सुना। नहीं सुना। लेकिन आज राहुल गांधी 10 साल दूर क्या रह गए सत्ता से, जितने भी विरोधी हैं एंटी नेशनल, चाहे जोर से रूस हो, खालिस्तानी हो, चाहे आईएसआईएस हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, आप उसके साथ जाके बैठ रहे हैं, आप उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी मंद बालक है, मंद बुद्धि बालक है। इसको अभी परिपक्व नाम की चीज नहीं है, उसका माइंड अभी मैच्योर नहीं हुआ है। भारत की जनता समझती है, कैसे उसके हाथ में बागडोर दे दे, कैसे उसको प्रधानमंत्री बना दे है। तो वैसे देखिए, बात यह है, विपक्ष में बैठने की आदत नहीं है, सॉरी। और इसके वजह से ये लोग, मछली जो तड़पती है पानी बिन, जल बिन मछली, वो हाल है इन लोगों का। कभी ईवीएम खराब है, कभी बैटरी खराब है। मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हिंदू रिलीजन का राहुल गांधी को ज्यादा आदमी लाइक नहीं करता है, सो मुस्लिम ज्यादा आदमी लाइक करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, राहुल गांधी, देखिए अभी तो ये मंद बालक बुद्धि है, लेकिन पहले की जो कांग्रेस थी, और हालांकि राहुल गांधी भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, इस नजरिए से देखें कि शुरू से ही हिंदुओं को दबाया गया है। पहले मुगल, अंग्रेज, डच, पुर्तगाल, जो भी है वो हिंदुओं को ही दबाए, और वही मानसिकता लेकर जब देश आजाद भी हुआ, तो उस टाइम से आज तक हिंदुओं के अगेंस्ट ही सब कुछ हुआ। आपको मैं एक बात बता दूं, ये हिंदुस्तान देखने के लिए, पढ़ने के लिए बस एक हिंदू बहुसंख्यक देश था। लेकिन एक फैक्ट मैं बता रहा हूं आपको कि जितना काम, जितना योजना मुस्लिमों के लिए था, उतना योजना हिंदुओं के लिए नहीं था। आप एक तरीके से कह सकते थे कि हिंदुस्तान आंशिक रूप से मुस्लिम कंट्री था, मुस्लिम देश था। अच्छा, बहुसंख्यक हिंदू और सारे योजना मुस्लिम का। आप हिंदुओं के मंदिर से टैक्स लेते हैं, मस्जिदों से लेते हैं? नहीं लेते हैं। क्यों? उसको अलग रखा हुआ है। आप हिंदुओं को बोलते रहते हैं हमेशा, कोरोना है, बीमारी है, एड्स है, क्या क्या, यानी कुछ तो। दूसरा बात है, कांग्रेस को इसका खबर भी नहीं है, वो रोकते भी नहीं है। इंटरफेयर करना चाहिए। तुम पार्टी हो, पार्टी के लीडर हो, तुमको इस बात के लिए हमेशा स्ट्रांग खड़ा रहना चाहिए कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ, हाँ, राजनीतिक विचारधारा से हम मतभेद कर सकते हैं, लेकिन किसी की आस्था में आप गलती वाली डुबकी नहीं लगा सकते हैं। आपको अगर आस्था है तो आप खुले मन से आइए, हम लेके चलेंगे आपको प्रयागराज में, आस्था की डुबकी लगाइए। आपने राम मंदिर में गया,
नहीं नहीं किया, किया, नहीं किया। नहीं किया। यही जनता सब समझती है। आप देखिए ये क्या बोलते हैं, सपा, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव, जनता मिल्कीपुर में उसका जवाब दे दिया। भाई हिंदुओं का, भाई अभी सेंटिमेंट से मत खेलो, हिंदू बहुत सह चुका है भाई। अभी भी थोड़ा बहुत अगर हिंदू है, अगर वो समझ रहा है कि मेरे सेंटिमेंट से खेला जा रहा है, तो वो वोट देता रहे, नहीं तो फिर वही आज बांग्लादेश में देख रहे हैं हिंदुओं का क्या हाल है। हालत खराब हो गई। तो आने वाले 10-20 साल में अगर हिंदू अगर नहीं संभले, तो ये नेता सब ऐसे ही फायदा उठाएंगे, ऐसे ही सेंटिमेंट से खेलेंगे, ऐसे ही या तुम्हारे हमारे आराध्य को गाली देंगे, और हमारे तुम्हारे में से ही 10 आदमी जाकर उसको वोट दे देंगे। वही होता है। तो ये नेता को मत सुने, और व्यूअर्स में भी मैं अपील करता हूं, बताता हूं कि आप लोग सुनिए सबका बात, टेलीविजन पे सुनिए, आप जाइए रैली में भाग लीजिए, लेकिन कम से कम इतना तो समझिए कि आप जिस सभा में शिरकत कर रहे हैं, जिस सभा में आप भाग ले रहे हैं, वहां पे आपके सामने और देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, और आप बैठ के ताली बजा रहे हैं। ये क्या है भाई? हिंदुओं को कोरोना बोल रहे हैं, कोई हिंदुओं को जड़ से मिटाने देने की बात करता है, और आप लोग ताली बजा रहे हैं। आप लोग अगर उसी टाइम चप्पल से नहीं मार सकते वो सब आदमी को, जब तुम्हारी आस्था पे चोट लगती है, और जो आस्था पर चोट करता है तुम्हारे सामने, आप अगर उसी टाइम चप्पल खोल के नहीं मार सकते हैं इतनी सभा में, तो आपका एक और रास्ता है कि आप उस सभा से निकल जाए, ताकि वो नेता को आगे वो तुरंत का तुरंत मालूम चले कि हमने हिंदुओं को गलत बोला, इसलिए ये सारे हिंदू हमारी सभा से निकल चुके हैं ऑन द स्पॉट। तो ये है, खैर अब बीजेपी सरकार बनाएगी, और प्रवेश वर्मा जी का नाम, एक और वहां पे सिरसा जी का नाम आगे चल रहा है, तो इन दोनों में किसी एक को पार्टी कमान देगी। तो ये है दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गांव में चर्चा। तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या व्यूअर्स का रिस्पांस है, हम लोग का बोलने का नजरिया कैसा है। हम लोग थोड़ा कमेंट वगैरह आते रहता है, तो थोड़ा सा और उसमें मॉडिफाई और उसमें मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आगे वाली वीडियो में कुछ और आगे से बेहतर करेंगे। तो व्यूअर्स आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए और कीजिए, और बाकी हम लोग थोड़ा सा और बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है, कैसा? ठीक है, ओके ओके। व्यूअर्स को कुछ बोलोगे? व्यूअर्स को बोलता हूँ, वीडियो देखो, ऐसा नया वीडियो आएगा आगे भी, तो आप सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, तो हमारा भाई भी ऊपर बढ़े। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।